अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद सलीम। मुझे एक व्यूअर्स ने मुझे स्टोरी सेंड की है। वो कहते हैं, एक बार मेरे भाई का रिश्ता आया था। लड़की की फैमिली वाले आए थे देखने के लिए मेरे भाई को। वो कहते हैं कि लड़की की फैमिली तो अच्छी थी, ठीक थी। वो लड़के को पसंद करके यानी कि मेरे भाई को पसंद करके चले गए। आगे उन्होंने हमको डेट बता दी कि आप इस दिन आ जाएं, आकर हमारी लड़की देख लीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तब मेरे बड़े भाई की उम्र 16 से 17 साल के करीब थी। फिर हुआ कुछ यूँ कि मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने जब गए लड़की देखने के लिए, उनका घर तो काफ़ी खस्ता हालत में था और घर में गंदगी बहुत थी। तो मेरी कज़न ने मेरी अम्मी को बता दिया था कि ये फैमिली नहीं सही। मुझे इनके अब्बू काला जादू करते लग रहे हैं कि ऐसा शक हुआ है कि ये काला जादू भी करते हैं। ये बात आई गई हो गई। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर बुलाया कि आए, आप बात पक्की करते हैं। तो फिर ऐसा ही हुआ, मैं भी गया साथ, मेरी अम्मी ने, साथ में कुछ रिश्तेदार। फिर मेरे रिश्तेदार में से जिनको मैं अपनी खलीफा भी कहता था, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मेरी अम्मी को बताया और मुझे भी बताया कि ये रिश्ता नहीं सही। क्योंकि एक तो इनको बोलने की तमीज़ भी नहीं है यार, ये बोलते कैसे हैं? और दूसरा, इनको किसी बड़े छोटे का भी अदब व ख़याल नहीं है। और क्या रखना है खाने में, क्या खाने में नहीं रखना, इनको ये भी बिल्कुल भी नहीं पता। जब कोई बाहर से आता है, कोई मेहमान आता है, कैसे इनको ट्रीट करना है, क्या रखना है, क्या नहीं। इन्होंने पानी तक भी नहीं पूछा और ना ही कुछ हमें पूछा है अच्छे से। बस हुआ कुछ यूँ ऐसा कि जब उसके अब्बू आए तो देखा, इनके अब्बू जो थे काफ़ी एजड नहीं थे, बस ठीक थे, लेकिन इनकी आदतों और इनकी हरकतों की वजह से वो जो बड़ी भाभी थी, उनको शक हो गया कि ये काला इल्म करते हैं। और जैसे उनके बाहर मोहल्लेदार कुछ उनके मुरीदेन थे, जो वो आए थे इनसे मिलने के लिए, फिर भाभी को कन्फर्म हो गया कि हाँ, ये काला इल्म करते हैं। उन्होंने मेरी अम्मी को बहुत मना किया कि ये रिश्ता नहीं सही, लड़की को छोड़ें, ये रिश्ता नहीं सही, क्योंकि ये काला जादू करना चाहते हैं। अगर हमने शादी इस तरह की, सिर्फ आपने इस बेटे की नहीं, जितने भी आपके बच्चे हैं, आपने उन सब की ज़िंदगी अज़ाब में डाल दी। तो मेरी अम्मी जी ने बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं थी कि यहाँ पे रिश्ता ना हो। उनको ये लड़की पसंद आ गई थी। वो कहती थी कि लड़की तो बहुत छोटी है और बहुत अच्छी भी है, ये हमारे घर में आएगी और हमारे घर में चार चांद लग जाएंगे। फिर रिश्तेदार थे वो, उन्होंने एक से दो बार कहा तो अम्मी जी नहीं मानी। तो उन्होंने कहा छोड़ दो, ये सोचते होंगे कि हम इस रिश्ते के खिलाफ हैं और हम नहीं चाहते कि ये रिश्ता इधर हो, कहीं ये ना सोचे कि हम इनसे जेलस करते हैं। फिर वो भी वक्त आ गया जब भाई की शादी हो गई। जब भाई की शादी हो गई तो अम्मी जी की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। वो कहते हैं कि जब मेरी अम्मी जी की तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई तो उनकी जो बहू थी, यानी कि जिनको बड़े चाहों से ब्याह कर लेकर आए थे, जब अम्मी जी को कहती थी, अम्मी जी जब अपनी बहू को कहती थी कि मेरे टांके दबा दो, मेरा गला दबा दो, मेरे बॉडी दबा दो, तो वो क्या करती थी, कुछ उनकी बॉडी पे, पाँव पे, टांगों पे कुछ रगड़ती थी। फिर उसने मेरी अम्मी जी को बोला कि अम्मी जी आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपको दबा दूंगी, आप टेंशन ना लो। तो दबा दबाने के बहाने जब पैरों में बैठती थी तो कुछ पैरों पे रगड़ती थी, टांगों पे रगड़ती थी। मेरी अम्मी जी ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो मेरी भाभी कहती कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही, आप बेफिक्र हो जाओ। फिर उसके बाद जब जहाँ पे अम्मी लेटती थी वो चारपाई थी, चारपाई के नीचे वो एक तवीज़ बांध दिया करती थी कि किसी को नजर ना आए। तो मेरी अम्मी ने पूछा कि ये तुमने क्या किया? तो कहते थे अम्मी जी चुप कर जाए, मैंने आपको बोला ना कि कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अम्मी को ऐसा कह दिया। उसने अपने शोहर को अपने हाथ में ऐसा किया था कि सारी बातें उसकी मानी।
अम्मी को और भाई को छोड़ के। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी बिल्कुल चलने से माजूर हो गई, यहाँ तक कि मेरी अम्मी कहती थी कि मुझे दीवार में घुसी हुई सुई नज़र आती है, तुम इसको निकाल दो। अम्मी मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो मैंने उनकी तरफ देखा और उसी जगह पे देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बस मैंने अपनी अम्मी की बात पे बिलीव नहीं किया। तो अम्मी ने फिर मुझे तब बताया था कि मुझे ना, जब मैं इसको कहती हूँ ना कि मुझे तुम्हारे मेरी बहू के टांगों पे कुछ मिलती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे अपाहिज करना चाह रही है, तबीज़ पिलाती है मुझे। तो मैंने कहा मेरी भाभी तो अच्छी है, ऐसा तो नहीं कहते किसी के बारे में। कहते पुत्र, मेरी बात पे तुम यकीन करो, वो अच्छी है या नहीं है, लेकिन वो ऐसा करती है। मेरी माँ थी, मुझे अपनी माँ की बात पे यकीन करना था, क्योंकि मैं उनका बेटा था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। तो फिर मुझे पता चल गया कि फिर मैंने अपनी जो रिलेटिव थे मैंने उनको भी बताया, जो भाभी जी थी। मैंने उनको बताया कि भाभी जी ऐसा ऐसा, मेरा अम्मी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ। भाभी ने आई हैं घर पे, तो भाभी ने फिर अम्मी से पूछा कि ऐसा ही है ना? कहती हाँ। कहती गलती होगी, मेरी इधर शादी हो गई। फिर वो एक दिन अचानक उनकी डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल में उनकी डेथ होती है। फिर उसके कुछ अरसे के बाद मेरी भी शादी हो जाती है। मेरी शादी होने के बाद मैं बेरोज़गार हो गया। पहले मेरा अपना काम था। कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बीवी के साथ नहीं बनी, हमारी डिवोर्स हो गई। फिर मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों एक साथ चले गए आउट ऑफ सिटी। हालात ना अच्छे होने की वजह से हम आउट ऑफ सिटी चले गए। जब हम इधर आए दुबई में काम करने के लिए, मेरे बड़े भाई की अलग कंपनी थी और मेरी अलग कंपनी थी। मेरे भाई में से 2 साल पहले दुबई आए थे। दुबई में काफ़ी अच्छा खासा काम चल रहा था। फिर ऐसा हुआ कि हम दुबई में शिफ्ट हो गए। मेरी दूसरी शादी हो गई। मेरी शादी 2017 में, जब मैं पाकिस्तान आया था, मेरी तब शादी हुई दूसरी। तब सर्दियों के दिन थे, मेरी कंपनी ने मुझे 2 माह की छुट्टी भी दी थी। तो मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद उसी घर में मैं अपनी भाभी के साथ रहता था। मैं ये बात अभी तक नहीं भूला था कि मेरी भाभी ये काम जानती है। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भाभी के अबू ने कुछ तवीज़ किए थे, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए बुरा किया था। लेकिन तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मुझे सुनने को मिला कि इनके एक बेटे भाई की मौत हो गई बाइक एक्सीडेंट में। बाइक एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई है, तो वो इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तो इधर दुबई में था, मैं नहीं गया। ये 2016 की बात है। तो पता चला उसके सर में जब एक्सीडेंट हुआ, वो तकरीबन 1 से 2 मंजिल उड़ कर गिरा है वो नीचे ज़मीन पे। जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि उन्होंने दारू पी रखी थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो जो बिल्कुल अच्छे खासा हट्टा कट्टा जवान था वो मर गया। वो जब नीचे ज़मीन पे गिरा, जब एक्सीडेंट के दौरान वो नीचे ज़मीन पे गिरा, उसके सर का जो मग़ज़ था ना, दिमाग, वो तक निकल गया था। टाँगें, हड्डी, हर एक चीज़ फ्रैक्चर हो चुकी थी। वो मौके पे ही मर गया। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने किसी का इल्म किया था, किसी के बारे में बुरा किया था। वल्लाहु आलम ये बात सही है कि नहीं सही, लेकिन मैं अपनी सोच का आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है काले जादू में। फिर वो बात दफ़ा दफ़ा हो गई, वो चली गई, भूल गए सब कुछ। फिर एक दिन ऐसा हुआ, 2017 और 18 की बात है। एक दिन इन्होंने फिर कुछ ऐसा किया और इनके ऊपर ऐसा अटैक हुआ कि ये जब तक ज़िंदा रहे ना, तब तक ये ज़मीन से चल भी नहीं पाते। अपनी जहाँ पे बैठे हुए हैं ना, वो वहीं पे बैठे हैं, वहाँ से उठ नहीं पाते। इतना बुरा उनका हाल हुआ था। जिसके ऊपर इन्होंने किया वो बहुत ही सख्त था मेरे ख्याल से। उन्होंने भी इनके ऊपर उल्टा करवा दिया था। ये जादू की आपको बात बता रहा हूँ। अगर एक शख्स पे जादू कर रहे हो ना, तो दूसरे शख्स को पता चल जाता है कि हाँ, मेरे साथ ये शख्स एक्टिविटी मेरे साथ कर रहा है। अगर उसके पास भी कोई ऐसा इल्म करने वाला कोई शख्स हो,
वो उसको रिवर्स भी कर सकता है। देखो आप सब जानते होंगे कि काले जादू में ये सब चीज़ें होती हैं। वो इनको इतना बुरा असर हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी आदि ख़त्म कर चुके थे। फिर उन्होंने ये जादू अपने बड़े बेटे को दे दिया। बड़े बेटे को दे दिया तो अब वो इस जादू में माहिर है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी भाभी ने ना जादू कर दिया था मेरे पे कि मैं दुबई से वापस आ जाऊँ इंडिया। तो इंडिया इधर आके मैं खजल ख़राब हो गया। मैं इधर गाँव में बिल्कुल फारिग था। मैं इधर एक गाँव में रहता हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता। उन्होंने मुझे ये बताने से मना किया। वो एक गांव में रहते थे, वो आदिवासी थे, खेत चलाया करते थे, हल जोता करते थे, लेकिन उसमें इतनी कमाई नहीं थी, इतना प्रॉफिट नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी मजबूरी के तहत वो आउट ऑफ सिटी थे। भाभी ने ऐसा किया हुआ था कि मेरा आदमी भी मेरे कंट्रोल में रहे और इसके जो भी भाई हैं, इसके जो भी रिश्तेदार हैं, इससे नाराज़ रहे और खफा रहे। मैं जिस जिस किसी भाई को भी, रिश्तेदार को भी मैं कॉल किया करता था तो वो मुझे सब यही पैसा मांगते थे। जब पैसा नहीं देता तो वो मुझसे मुंह बनाया करते थे, मुझे बुरा भला बोलते थे, मेरी बीवी को बुरा भला बोलने के लिए मेरे घर आते थे। मुझे पता चल गया था कि ये कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि यार मेरा कुछ इलाज कराओ यार, मेरा इधर दुबई में बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। मैं अपनी बीवी बच्चों को देखता हूँ, दिल करता है कि मैं इंडिया वापस आ जाऊँ। वो कहता है रुक, मैं भी पता करता हूँ। मेरा दोस्त लोग बहुत जिगरी है। फिर वो एक तांत्रिक के पास गया, फिर उसने तांत्रिक को बोला कि मेरा एक दोस्त है, तो उसके साथ ये ऐसी घटना हो रही है, आप देख के मुझे बताओ। उन्होंने, मेरे दोस्त ने उनको कुछ भी नहीं बताया कि मेरा दोस्त किधर है। फिर उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। कहते मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि यार इनको कैसे पता। फिर मुझे बिलीव हुआ कि हाँ यार ये तांत्रिक बहुत पावरफुल है। फिर उन्होंने कहा कि यार तांत्रिक बाबा, ये जो तबीज़ का जादू जो मेरे पे किया है, ये उल्टा आप उसी औरत पे करें क्योंकि उसके भी भाई आउट ऑफ सिटी थे, आउट ऑफ कंट्री थे, सॉरी, आउट ऑफ कंट्री थे। तो ऐसा करें कि ये जादू उल्टा हो और उनको भी पता चले कि किसी के साथ बुरा करने से का अंजाम कितना बुरा होता है। तो ऐसा ही हुआ। तो कुछ दिन गुजरे, उनके शोहर वापस आ गए। उनके शोहर जब वापस आए तो उन्होंने पूछा कि आपके आने का सबब क्या है। उन्होंने कहा मेरी मेरी कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, मुझे एग्ज़िट कर दिया मेरी कंपनी से। तो जब मेरी भाभी थी वो कहती थी ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है इसकी औरत ने ऐसा कराया हो। भाभी ने ऑलरेडी मेरे भाई को तबीयत बुला चुकी थी, जो अपनी बीवी की हर बात माना करते थे। मेरे भाई ने अपने साले के साथ मिलकर इतना पूरा तवीज़ करवाया कि ये भी, ये लड़का भी, यानी कि मैं, जैसा मैंने उन पे बुरा असर कराया वैसे भी ज़्यादा बुरा उन्होंने मुझसे करवाया। मैंने बुरा नहीं करवाया था, मैंने तो सिर्फ इसका तोड़ करवाया था, इसका उल्ट करवाया। तो क्या किया मेरे भाई ने, मेरे भाई ने किया कि एक तवीज़ बनवाया कि मैं बेरोज़गार हो जाऊँ, मैं दर बर दर की ठोकरें खाऊँ, मैं इंडिया वापस आ जाऊँ और इधर आके मट्टी में मट्टी दोबारा हो जाऊँ और मुझे कामयाबी ना मिले। तो मुझे फिर पता चल गया कि ये कुछ असरात हो रहे हैं, क्योंकि मैं जब सोया सोया करता था रात को रूम पे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जिनको मैं देख नहीं पा रहा लेकिन मैं सुन ज़रूर रहा था। कभी मेरी साथ वाली चारपाई पे मेरा दोस्त नहीं होता था तो ऐसा लगता था जैसे कि उधर कुछ बुरी आत्माएं आवाज़ निकाल रही हैं। वल्लाहु आलम, मैं इतना डर गया कि मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी वो आवाज़। वो कितनी खौफनाक थी और कितनी भारी थी आवाज़। ऐसे लग रहा था जैसे 5 आदमी मिलकर वो आवाज़ सुन रहे थे। यकीन माने आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतना डर गया था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के, चारों कुल पढ़ के मैंने फोकस पे और अपने आप पे तंग किया ताकि ये मुझे एक्टिविटीज़ तंग ना करे। फिर मेरा दोस्त आके जब रूम में सो गया तो फिर उसने मुझे बताया कि रूम में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे तो खुद नहीं पता, मैं खुद सोया हूँ, मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं। मेरा दोस्त था, वो बहादुर था, वो डरता नहीं था। इस चीज़ को ज़्यादातर वो इग्नोर किया करता था। कभी कोई बोतल फेंक रहा है नीचे,
कभी कुछ हड्डियाँ मुँह में रखी होती है वो खटका रहा है, कभी पानी वाली बोतल कोई खटका रहा है। अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। जब लाइट चला के देखते थे तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं होता। ऐसे ही सिचुएशन होना शुरू हो गई। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि तांत्रिक बाबा से पूछो क्या हाल है। उन्होंने जब फिर दोबारा गए उधर तो जाके पूछा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम का और तुम्हारी बीवी के नाम का एक तवीज़ कब्रिस्तान में दफन किया होगा, तो इसका इलाज करवाओ, नहीं तो ये दोबारा इंडिया वापस आएगा और इसको जलील करने के लिए ये कार्य किया होगा। मेरे दोस्त ने बोला कि देखो, अब हद हो गई है, अब जो भी होगा वो देखी जाएगी। तू दोस्त है, मैं तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने कहा कि ये उल्टा हो जाए, तो तांत्रिक ने ऐसे किया, वो उस पर उल्टा कर दिया। उसके दोस्त के हालात तो बेहतर हो गए, यानी कि मेरे हालात तो बेहतर हो गए, रूम में एक्टिविटीज़ कम हो गई, ख़त्म हो गई, ना के बराबर थी। लेकिन जो मेरा भाई था ना, उसके चांस से बाहर आने के, वो भी उससे भी हाथ हो बैठा। उसका दिल नहीं कर रहा कि मैं दुबई जाऊँ। जो मैं था इधर दुबई में बैठा हुआ था, मुझे सुकून हो गया था। मेरी कंपनी की तरफ से भी मुझे रिलैक्सेशन मिल गई थी। मेरी कंपनी भी मुझे तंग करना शुरू हो गई थी जादू की वजह से। फिर हुआ कुछ यूँ कि उसके भाई को, यानी कि मेरे बड़े भाई के साले को, कुछ अजीब सा सोचा कि चलो एक नया ट्राई करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि एक बकरे की सीरी निकाली, जो बकरे का सर होता है ना, उस पे इसने कोई ऐसा जादू किया हुआ था, गंदा ऐसा जादू किया हुआ था। एक तो बीमारी डाल दी हमने, और दूसरा ये पाकिस्तान, और दूसरा कि ये इंडिया वापस आ जाए, इंडिया आए, आकर ये ज़लील ख्वार हो और उसे हम ज़लील ख्वार होते देखे और हम खुश हों। उन्होंने ऐसा जादू किया था जिसकी वजह से उसकी बीवी भी बीमार हो गई, यानी कि मेरी बीवी भी, जिसकी वजह से मेरी बीवी भी बीमार हो गई, काफ़ी बीमार रही। मेरी एक छोटी सी बच्ची थी, 3 से 4 माह की मेरी बच्ची थी, छोटी थी। यहाँ तक कि उन ज़ालिमों ने मेरी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, मेरी बेटी पे भी उन्होंने काला इल्म किया हुआ था। तो फिर मेरे अपने दोस्त को बोला, मेरे दोस्त को फिर इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया। पहले वो घर गया, मेरी बीवी से मिला, कहा कि भाभी जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मेरी बीवी को लेके डॉक्टर पे ले जाके फिर तांत्रिक के पास लेके गया। फिर तांत्रिक ने बोला कि इसको दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको तबीज़ देना पड़ेगा, इसके लिए पूजा करनी पड़ेगी, फिर जाके ये कहीं सही है। तो ऐसा ही किया तांत्रिक ने, जो उसके अपने थे, जो जादू के अमल थे वो उसने किए। मेरी बेगम तो ठीक हो गई, लेकिन अभी भी मुझे ये एक्टिविटीज़ इधर होती है। उन्होंने मुझे बोला कि इस पे तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, तो ये हमेशा के लिए सही हो जाएगा, और जो है उल्टा इसकी माफ़ी पे चला जाएगा। तो मैंने मना कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना, लेकिन तांत्रिक बाबा से बोलो कि इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें कि ये दोबारा मेरे पे एक्टिव ना हो, और ना ही ये मुझे ऐसा करें। फिर मैंने उनको बोला कि यार ये घर मैं छोड़ ही दूँ तो मैं बेहतर है। मेरा दोस्त बोलता है कि तुम इंडिया वापस आओ, तो मैं तुम्हारे लिए घर ढूँढता हूँ, मेरी नज़र में घर है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो तांत्रिक बाबा से अभी मैंने बोल दिया इलाज करने के लिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका भी इलाज हो जाएगा। ये थी कहानी मेरी एक छोटी सी। ये कहानी तो आपके लिए मामूली सी होगी, लेकिन ये मेरे पे बीत रही है, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास थी। ये थी फ्रेंड्स मेरे एक व्यूवर्स की कहानी, जो उन्होंने अपनी ज़बानी मुझे सेंड की है, जो मुझे सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। आजकल के लोग ऐसे भी हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते। ये एक इंडिया के एक गांव वाले शख्स की कहानी है, जो एक गांव में काम किया करते थे, मेहनत मजदूरी करके अपना घर का पेट पालते थे। अभी वो खैर से दुबई गए हैं। प्लीज़ आप उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको कामयाबी अता फरमाएँ और उसको हर मुश्किल और हर मुसीबत से आज़ाद करें। प्लीज़ आप में से भी अगर कोई ये मेरी स्टोरी सुन रहा है, अगर वो किसी भी किस्म के वो जादू में मुलविस है, प्लीज़ किसी के लिए दुआ मत कीजिए। ये आप इधर तो आप अपनी आँखों से खुशियाँ तो देख लोगे, जो चीज़ आप चाहते हो वो तो हो जाएगा। लेकिन जब आप एक दिन अल्लाह ताला को प्यारे होंगे, तो वहाँ पे आपने जो हिसाब उसका उसका भी आपने देना है।
जो हिसाब देना है ना वो आपसे दिया नहीं जाएगा। फिर वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा बदनसीब और अपने आप को इतना तंग महसूस करोगे ना, फिर आप कहोगे कि अल्लाह पाक मुझे एक बार मौका दो इस दुनिया में जाने का, मैं सब कुछ सही कर दूँगा। आपको वो मौका नहीं मिलेगा। प्लीज़ आपकी मेहरबानी, अगर आप में से कोई भी ऐसा शख्स सुन रहा है जो 24 घंटे में मुलव्वस है, प्लीज़ आप इस काम को छोड़ दीजिए। और आप मेरे इस दोस्त के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक इसकी हर मुसीबत दूर करे। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।